मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र में दबंगों ने मामूली बात को लेकर एक गांव में 2 घंटे तक जमकर बवाल किया। ब्यूटी पार्लर से विवाह स्थल को लौट रही दुल्हन बहनों को घर से निकालकर पिता उन पर कीचड़ फेंका गया। इससे भी मन नहीं भरा तो बारात में पहुंचकर बारातियों को पिता ट्रैक्टर से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी। डंडा मारकर दूल्हे के पिता का सर फोड़ दिया। ये सब दबंग की बाइक को रास्ता न देने के कारण हुआ। विवाद एक दूल्हा पक्ष रिश्ता तोड़कर चला गया। घटना से गांव में तनाव है। पिता ने 15 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई है। छेड़छाड़ और चैन अंगूठी लूटने का भी आरोप लगाया है। दबंग गांव से फरार हो गए हैं। पुलिस ने 5 संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। दोनों प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिफाइनरी थाना क्षेत्र गांव में शुक्रवार को अनुसूचित जाति की 2 बहनों की शादी थी। राजस्थान के डीग जिले से 2 सगे भाई बारात लेकर आए थे। टाउनशिप स्थित एक ब्यूटी पार्लर से फूफा दोनों दुल्हनों को अपनी कार से लेकर आ रहे थे। रात 8 बजे गांव में गौशाला के पास कच्चे रास्ते से निकलने के दौरान बाइक सवार युवक रोहतास यादव और अन्य को रास्ता न मिलने पर विवाद हो गया। इस पर युवक फूफा को कार से बाहर निकाल पीटने लगे। दुल्हन उनको बचाने के लिए गाड़ी से उतरती है। ये युवकों के अन्य साथी भी आ गए। दबंगों ने दुल्हन के साथ भी मारपीट की और उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया। इसके बाद बारात में पहुंच गए और बारातियों को पीटना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर से वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दूल्हे के पिता के सर पर डंडा मार दिया। वो लहूलुहान होकर गिर गया। विवाद को देख दूल्हा पक्ष रिश्ता तोड़कर बारात वापस लौटा ले गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना मिलने पर रात 10 बजे पुलिस पहुंची और लेकिन तब तक शादी समारोह स्थल पर सन्नाटा पसर गया था। नाम त्रिलोकी यादव। हाँ यादव जी, क्या कहेंगे जो भी कुछ हुआ गांव में? उस दिन 2 बेटियों की शादी हो रही थी और बारात वापस चली गई। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारी समाज के लिए बहुत ही बड़ा कलंक है। ये इस पे ज्यादा बोलने में कुछ तत्व नहीं है, क्योंकि गरीब का किसी का भला नहीं कर सकते हो तो तुम बुराई के भी पात्र नहीं बनो। हमारी तो यही है हाथ जोड़ के कि ये घटना जो हुई है बहुत ही निंदनीय हमारी समाज के लिए है। क्या पहले भी कभी गांव में यादव समाज, दलित समाज, सभी समाज रहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की समाज विशेष में कभी भी कोई पहले भी लड़ाई हुई नहीं, है? आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये पहली घटना है। गांव की बात करें तो कितने यादवों के घर होंगे गांव में और कितने दलितों के घर होंगे? 500-700 घर है यादवों की और 200 वोट के हिसाब से 200 वोट ये दलित परिवार से हैं हमारे गांव के। और आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो 2 ही जाति रहती है गांव में या और भी लोग मौजूद हैं? ठाकुर जाति से भी हैं, अपने वाल्मीकि समाज से भी हैं, यादव तो है ही है। तो ये घटना बहुत ही निंदनीय है, समाज के लिए कलंक है। जिन बच्चों ने मारपीट की उनने मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए। कोई बात की तो उसे बैठ के भी कर सकते। समझौता होता है हर चीज का, हल निकालते बैठ के। अगर किसी से गलती हो जाती है तो समझौता बैठ के निकाला जाता है, इस तरीका से नहीं किया जाता है। अब गांव के लोग जो बेटियों की शादी नहीं हुई है उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग? अब प्रयास यही चल रहा है साहब कि बढ़िया परिवार से कोई बच्चा मिल जाए तो दोनों बेटियों की विदाई बड़ी आराम से धूमधाम से की जाए ताकि किसी भले परिवार में पहुंचेंगे बेटी। जो लड़की के पिता है उनका कहना था कि हमारे 12 लाख रुपए खर्च हो गए, जो भी हमने जोड़ा था वो दोनों लड़कियों की शादी में खर्च हो गए और हमारे पास कुछ नहीं है। तो क्या अगर आगे शादी होती तो गांव मिल बांट के उनकी आर्थिक सहायता भी करेगा? हाँ साहब, सहायता करेगा पूरा, हर एंगल पर खड़ा मिलेगा गांव उनके साथ। यही हमारी इच्छा है कि इनकी बेटियों की भली भांति शांति प्रकृति से शादी कराई जाए। क्या गांव का जो सौहार्द था, पहले लोग एक दूसरे के प्रति, कभी गांव ऐसा हाईलाइट नहीं हुआ, तो पहली बार इस तरह का मैसेज जा रहा है समाज में कि यादव और दलितों के बीच में मारपीट हो गई, दबंगई दिखाई गई, इस तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं। तो इससे भी आप आहत हैं गाँव के लोग? बहुत आहत हैं साहब, बहुत। आपसे ज्यादा नहीं कहें कि हमारे बिरादरी के लिए बहुत बड़ा ही कलंक बन गया है। ये बात जो हो रही है कलंक बन गया है, क्योंकि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है बिरादरी। ये घटना हुई है क्योंकि नहीं होना चाहिए। और अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी सब एक दूसरे से मिल बांट के सब रहे एक दूसरे के दुख सुख में। पर ये प्रभु की इच्छा थी कि ये हो गया मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह। किस तरह की ये घटना हुई है? तो मेरे बहनों ही और ये लड़की ब्यूटी पार्लर पर गई है। बारात जो ब्यूटी पार्लर से आ रही थी वापस, तो रास्ते में इन लोगों को घेर लिया कुछ लोगों ने। अभी क्या मांग है आपकी? मेरी तो यही मांग है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उस अपराध का उसने दंड मिलना चाहिए। बताया जा रहा है काफी गरीब है, आपने कर्ज लेके बेटियों की शादी की। हाँ सर,
बैंक से लोन लिया था, कुछ गांव के लंबरदारों से भी लिया था, वो सब लगा दिया, पूरी तरह से बर्बादी पूरी तरह बर्बाद है। अब बेटियों की शादी के लिए चिंता आपको सता रही है, क्या है? अब बेटियों की शादी के लिए तो चिंता सता रही है, कैसे आप पीले करेंगे। अभी पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की कार्रवाई किस तरह की चल रही है, क्या आपको पुलिस की कार्रवाई तो अपनी तरफ से सही चल रही है, उनकी तरफ से। सुना है कि अभी लगातार धमकियां मिल रही हैं आपको? हाँ, कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं। क्या कहते हैं? मेरे जो संग साथी चलने वाले हैं उनको रोका जा रहा है, क्या कहते हैं वो लोग? उनको धमकी दी जा रही है। आपको भी धमकी मिल रही है और जो साथ आपके हैं उनको भी धमकी मिल रही हाँ, धमकी मिल रही है। है? इस बारे में पुलिस को आपने जानकारी दी? पुलिस को मैं जा रहा हूँ अब। भैया आपका मेरा नाम पदम सिंह है, कहाँ के रहने वाले हो? गांव करनावल। क्या घटना हुई है? तो मेरी बेटियों की शादी थी और वो ब्यूटी पार्लर कराने आई थी, मेरे बहनों भी साथ में थे और गांव के 8-10 लड़के उन्होंने घेर लिया उनको। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरी लड़कियों के गले फले चैन फाड़ दिए और मेरे बहनों की चैन फैन तोड़ ले गए और कितने लोग कम बंद हैं? 8-10 थे, बंद कितने हैं उस समय? जिसमें 5 हैं, 2 लेडीज और 2 लड़के। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश को लेकर ये कोई घटना हुई पुरानी है? रंजिश नहीं थी मेरी, फिर ये तो जिन्हें पता ही नहीं क्या हुआ है। अच्छा, कहाँ आई थी लड़की? लड़की ब्यूटी पार्लर करने आई, कौन सी दुकान पर ब्यूटी पार्लर की? यहाँ जब कामधेनु मार्केट में। क्या नाम है ब्यूटी पार्लर की दुकान की? मंजू ठाकुर। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे सूचना मिली? मुझे सूचना मेरा भांजा आया था, मेरे दौड़े पास के मामा पापा मार दिए। अच्छा, जब मैं भाग के गया हूँ। तो अब पुलिस ने कितने लोग को राशन ले लिया है? 5 है। क्या क्या नाम है? इसमें एक का नाम मालूम है? इसमें ये लोकेश है और ये वो रोहतास अच्छा, और 2 लेडीज है। 2 लेडीज है, मालूम उनके नाम नहीं मालूम है? उनके नाम नहीं पता है। अच्छा, बारात लौट चुकी है क्या? बारात वापस हो गई बगैर शादी के फेरे हुए। अच्छा, बराती भी मारे, बराती की रानी, क्या घटना हुई थी? हम पार्लर से आ रहे थे, कौन सी पार्लर से आ रहे थे? मुस्कान ब्यूटी पार्लर, अच्छा, फिर? ये टाउनशिप पर पड़ती है। अच्छा। मैं, मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी थे और मेरी बहन भी थी साथ। अच्छा, बारात चढ़ रही थी। अच्छा, आगे गाड़ी थी, हमारी भी गाड़ी थी, उसकी बाइक आई थी। इन दो लेन बदतमीजी कर रहा था हमारे साथ, गंदी गाली का प्रयोग किया था उसने। हमारे फूफा गाड़ी में तेजवा ने पीट डाले, फिर हम पर हमला कर दो उसने। और तुमसे क्या छेड़छाड़ की है उनने? छेड़छाड़ की है, देखो मेरे लगी है यहाँ पर। अच्छा, कुछ उतार के भी लगे? चैन है मेरे फूफा जी की, चैन में। ये रिफाइनरी में करनावल गांव है। कल वहाँ बारात आई थी, उसमें जो है बच्चियां जो हैं तैयार होकर के जा रही थी घर अपने, तो वहीं पर स्थानीय जो 2 लड़के थे उनकी गाड़ी से उनका आपस में टक्कर हो गया, जिसको लेकर कहासुनी होगी। इस बात को लेकर के वहाँ जाकर गांव में जहाँ बारात बारात था, वहाँ पर बारातियों से जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों ने आपस में मारपीट कर दी। उसके जो पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं, बाकी जो अन्य लोग इनकी गिरफ्तारी की जा रही है और अपराध धारा मुकदमा लिखा गया है। जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।